है कि राम कथा के 7 कांड ही क्यों? रामचरितमानस 7 कांडों में लिखी गई, क्यों 8 कांड क्यों नहीं, 9 कांड क्यों नहीं, 5 कांड क्यों नहीं, 7 ही क्यों? तो हमारे एक संत बोल रहे थे, बापूजी कह रहे थे शायद, कि रामचरितमानस के जो 7 कांड है ना भाई बहनों, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, जो 7 कांड है इसके, ये वास्तव में 7 कांड नहीं है, और वास्तव में ये पुस्तक नहीं है केवल। ये जो पोथी रखी है ना आपके सामने, ये खाली पुस्तक नहीं है जी, ये हमारा मस्तक है। मस्तक, पुस्तक नहीं मानना इसको, ये मस्तक है इंसान का, हम सबका। और आप सब जानते हो मस्तक में 7 अंग होते हैं। ये हेड है ना मस्तक, इनमें 7 अंग होते हैं। इसमें 2 आंखें, 2 कान, कहेगा 4, 2 नथुने, 6 और 1 मुंह। कितने हो गए? 7। 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, 1 मुंह। ये 7 अंग है मस्तक में। और ये पुस्तक नहीं, हमारा मस्तक है। हमारे मस्तक को ठीक करती है ये। मस्तक को ठीक करना माने ये 7 अंगों को ठीक कर देना। माने हमारे कान दोनों ठीक हो जाएं, हमारी आंखें ठीक हो जाएं, नासिका ठीक हो जाए, हमारा मुंह ठीक हो जाए। तो ये हाथ पांव जो आपके इसके बाद वाले अंग हैं अपने आप ठीक हो जाएंगे। जिसका सुनना ठीक हो जाए, कान ठीक माने सुनना ठीक, कान देख के सुनेगा। आंखें ठीक माने देखना ठीक, नासिका ठीक माने हमारा सूंघना ठीक हो जाए, और मुंह ठीक माने हमारा बोलना और हमारा खाना, बोलना भी ठीक हो जाए और खाना भी ठीक हो जाए। और ये 7 आइटम आपके ठीक हो जाए ना, सुनना ठीक हो जाए, देखना ठीक हो जाए, सूंघना ठीक हो जाए, बोलना और खाना ठीक हो जाए, तो आपके हाथ पांव अपने आप ठीक हो जाएंगे, बाकी बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी आपकी, बाकी इंद्रियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये जो 7 अंग हमारे मस्तक के हैं, इन 7 अंगों को ठीक करने के लिए बाबा ने एक कथा लिखी है 7 कांडों में। 7 कांडों की इस पुस्तक को जो सुनेगा, उसके मस्तक के जो 7 डिपार्टमेंट हैं वो ठीक हो जाएंगे, तब तो उसका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए इस कथा के 7 कांड रखे गए हैं। तो पहला कांड है बाल कांड, रामायण का पहला। और हमको 7 सुनने हैं इस 9 दिन में, ठीक है ना, 7 कांड सुनने हैं इस बार। तो पहला कांड है बाल कांड। और बाल कांड के पहले पन्ने पर तुलसी बाबा ने 7 श्लोक लिखे हैं, मंत्र, 7 मंत्र। रामायण में 7 की संख्या का बड़ा महत्व है। रामायण में 7 कांड, रामायण की शुरुआत 7 मंत्रों से, और रामायण की जो समाप्ति हुई है वहां पर भी 7 प्रश्न हैं। गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे हैं लास्ट में, अब वसुंधरी बाबा ने उसके 7 के उत्तर दिए हैं। तो 7 की 7 कांड, 7 मंत्रों से मंगलाचरण, और 7 प्रश्नों पर रामायण समाप्त होती है। अंत में 7 प्रश्नों पर। तो रामायण के पहले पन्ने पर जो मंगलाचरण के 7 श्लोक आए हैं, आप उनको मेरे साथ गा पाओ तो गाओ, नहीं तो सुनो, सुनने का बड़ा महत्व होता है। सब लोग सुनो। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये रामायण का पहला श्लोक है, और इसमें गणेश जी को प्रणाम किया गया है। वंदे वाणी विनायको। वाणी माने सरस्वती माता, और विनायक माने गणेश जी, ठीक है ना। तो पहले श्लोक में सरस्वती मैया को और गणेश जी को प्रणाम किया गया है। और आप सब जानते हो गणेश जी हमारे यहाँ प्रथम पूज्य है। प्रथम का है वो प्रणाम, प्रथम प्रणाम तुमको, अभी यज्ञ जी गा रहे थे। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। तुम्हारी दया का, तुम्हारी दया का प्रभु में भिखारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। पूजा प्रथम आप देवों में पाते, पूजा प्रथम देवों में पाते। हम
हम सब हैं प्रभु तेरे गीत गाते, हम सब हैं प्रभु तेरे गीत गाते। शंकर सुमन सोहे, शंकर सुमन सोहे, मूष की सवारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। किसी भी देवता की पूजा करनी हो, कोई भी काम करना हो, हमारी आज्ञा है धर्म की, अपने इस धर्म की, कि कोई भी काम करना हो, पहला वंदन, पहला स्तवन, पहली पूजा गणेश जी की होनी चाहिए। अच्छा, गणेश माने क्या होता है जी? गणेश का अर्थ खाली वो बाबा नहीं सूंड वाले, गणेश माने होता है विवेक। गणेश का आध्यात्मिक अर्थ विवेक होता है, और इसका आध्यात्मिक अर्थ निकल रहा है किसी भी काम के पहले विवेक की पूजा कर लो। गणेश की पूजा माने विवेक की पूजा। विवेक माने क्या होता है? समझदारी। विवेक माने क्या होता है? विचार। विचार। काम बाद में शुरू करो, पहले विचार कर लो, विचार करके तब काम शुरू करो। इसका खुला खुला अर्थ है गणेश पूजा का। और बिना विचारे जो करे आगे क्या है? हाँ, सो पाछे पछताए। बिना गणेश की पूजा किए काम शुरू करोगे, बिना विचार के काम शुरू करोगे तो पीछे पछताना पड़ेगा आपको। तो गणेश माने विचार होता है। गणेश जी तो ही है वो, गणेश का आध्यात्मिक अर्थ विवेक है, विचार है, ठीक है ना। तो प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। इसलिए बाबा ने भी पहले गणेश जी को नमस्कार किया, उसके बाद में भगवान शंकर को, भवानी को प्रणाम किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भवानी शंकर को श्रद्धा विश्वास का प्रतीक मानते हुए, भवानी माने श्रद्धा। भवानी माता तो ही है, भवानी माँ तो ही है, लेकिन भवानी का आध्यात्मिक अर्थ है श्रद्धा, और शंकर का आध्यात्मिक अर्थ है विश्वास, ठीक है ना। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास, ठीक समझिएगा गोस्वामी जी के शब्दों को। और ये दो आइटम ऐसे आइटम हैं, श्रद्धा विश्वास, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इन दोनों के बिना दर्शन नहीं हो सकता। जिसको राम की प्राप्ति करनी है, जिसको भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, उसको श्रद्धा विश्वास के गेट से गुजरना पड़ेगा। बिना श्रद्धा विश्वास के गेट से गुजरे, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, दर्शन नहीं होता है। तो भवानी शंकर को प्रणाम किया गया, ऐज श्रद्धा विश्वास, ऐज श्रद्धा विश्वास, ठीक है ना। और फिर 7 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ, और 7 श्लोकों संस्कृत भाषा के श्लोक हुए, और फिर सीधे गोस्वामी जी कलम उठाए, हिंदी भाषा में आ गए कि संस्कृत में नहीं लिखना है मुझको। वंदना कर दिया, वंदना संस्कृत में होनी चाहिए। देखो, अब कोई चाइनीज आदमी हो और चाइना वाले को आप बोलो नमस्कार नमस्कार, तो वो नहीं जान पाएगा। वहां का कुछ और होता है, कुछ और, नमस्कार ही करना है काले, लेकिन उसको उसकी भाषा में करना पड़ेगा आपको। मैं थाईलैंड गया था अभी कथा करने, थाईलैंड में, तो वहां मैं जब श्रोता आए 2-4 थाईलैंड वाले, तो मैंने उनको जय सिया राम बोला, जय सिया राम, नमस्ते। जान नहीं पाए, कुछ जानते नहीं, कुछ जय सिया राम बोलते रहो, नमस्ते करते रहो, जानते कुछ नहीं है। तो हमने वहां के लोगों पूछा, ये कुछ एक्शन है? मैं नमस्ते कर रहा हूं, ये कुछ बोल नहीं रहे, मैं जय सिया राम कर रहा हूं, ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो बोले, महाराज जी इनकी भाषा में बोलो तब जान पाएंगे। उन्हें इनकी भाषा क्या है? स्वाडी खब, वहां का शब्द है नमस्कार करने का, स्वाडी खब। तुमने कहा स्वाडी खब, तो स्वाडी खब। अब नमस्कार भी का अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज होती है किसी। अमेरिका के आदमी को जय सिया राम बोलो तो कुछ जान, वो हाय को जानता है, वो जय सिया राम को कुछ जानते नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय, ये संस्कृत भाषा जो है ये देव भाषा कहलाती है, इंसानों की भाषा नहीं, देव भाषा है। और देवताओं को प्रणाम उन्हीं की भाषा में किया जाए तो समझ लेते हैं लोग। इसलिए मंगलाचरण अक्सर संस्कृत में करना चाहिए। सारे मंत्र स्तोत्र जो भी लिखे हैं वो संस्कृत में क्यों लिखे हैं?
क्योंकि वो देवता लोगों की भाषा है, देवता उसी को समझ पाते हैं, उनको हिंदी में नहीं समझ में आएगा। हिंदी में बोलो जान नहीं पाएंगे, उर्दू बोलो जान नहीं पाएंगे, उनकी लैंग्वेज संस्कृत है, बात समझ में आ रही जी। इसलिए मंगलाचरण माने वंदना का जो डिपार्टमेंट होता है उसको बाबा ने संस्कृत में पूरा किया। और फिर कथा कहनी थी मनुष्यों के लिए, तो सीधे मनुष्य बोली में आ गए, हिंदी भाषा में आ गए, और बाबा ने संस्कृत को प्रणाम करते हुए और कलम उठाई, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की यात्रा शुरू किया है। और पहले पहले 5 सोरठे लिखे हिंदी भाषा में, 7 श्लोक के बाद 5 सोरठे हिंदी भाषा में लिखे हैं। जिसको याद हो गाओ और नहीं तो सुनो। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक गरीबर बदन, करहो अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई पाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरो रूह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंद्र समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदहु गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। संस्कृत भाषा से सीधे अपनी भाषा में गोस्वामी जी आ गए। इसके पीछे भी गोस्वामी जी का एक क्रांतिकारी कदम है। गोस्वामी जी चाहते थे कि राम कथा केवल कुछ शास्त्री, कुछ आचार्यों, कुछ पंडितों तक ही सीमित न रह जाए। ध्यान देकर सुनिएगा, अगर तुलसीदास की रामायण भी संस्कृत में होती, संस्कृत में लिखी होती, वो काबिल कम नहीं थे ऐसा नहीं है, विद्वान कम थे तभी हिंदी में लिखा है ऐसा कुछ नहीं। गोस्वामी जी बहुत विद्वान महात्मा हुए हैं। अरे वो नरहरि के पास रह करके स्वामी जी के पास तमाम ग्रंथों का अध्ययन किए हैं, बड़े पंडित थे, वो बड़े विद्वान थे। लेकिन तुलसी बाबा ने जानबूझ के हिंदी में लिखा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मेरी कथा केवल कुछ पंडितों के हाथों में सिमट जाए। अच्छा, रुद्राष्टाध्यायी जिससे वो रुद्राभिषेक होता है, अगर आपको किताब थमाई जाए हो, किसी काम के आपके हैं? वेद किसी काम के आपके हैं? ये पुराने किसी काम के आपके हैं? वो मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, वो कुछ पंडितों तक ही सीमित है खाली, बस कुछ शास्त्री, कुछ आचार्य, कुछ विद्वान, बस, और किसी काम के हैं वो। तो तुलसी को लगा अगर मैंने संस्कृत में लिख दिया रामायण को, अपनी रामायण को, जैसे वाल्मीकि रामायण, जैसे आनंद रामायण, जैसे और रामायण हैं, अध्यात्म रामायण, कुछ पंडितों तक सीमित खाली बस है। घर घर में, जन जन तक सब रामायण नहीं पहुंची। अच्छा, आपसे पूछूं, आपके यहां वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, अच्छा तुलसी की रामायण है? भले छोटी वाली होए, भले मंझली वाली होए, और चाहे बड़ी वाली होए, लेकिन कोई ना कोई घर में जरूर होगी। 2-4% अभागे घर भले छोड़ दो, लेकिन नसीब फूटा है जिन घरों का, भले हुआ न होए, लेकिन तुलसी की रामायण घर घर में पहुंची है। क्यों? जन जन को याद है राम कथा है। अगर 10-20 चौपाई सबको याद है। भले आदमी भैंस चराता हो, भैंस, लेकिन उसको भी रामायण की 10-20 चौपाई याद है। मंगल भवन मंगलहारी याद है उसको, कई चौपाइयां भैंस चराने लग याद है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण का 1 श्लोक याद है? 1 श्लोक। क्यों?
जबकि उससे श्रेष्ठ रामायण वो है, प्रथम रामायण है वो। वाल्मीकि संस्कृत में है। संस्कृत सर्वजन की भाषा नहीं है, वो खाली शास्त्रियों की भाषा है, वो केवल आचार्यों की भाषा है, वो केवल कुछ पंडितों की भाषा है, वो आम जन के परे है, आम जन से ऊपर है। तो गोस्वामी जी चाहते थे राम कथा जन जन तक जाए, घर घर तक जाए, इसलिए 5 सोरठे हिंदी भाषा में लिखे और यहीं से हिंदी भाषा का शुभारंभ हो गया रामायण में। संस्कृत को प्रणाम कर लिया, माता जी बैठो, बैठो साइड में, अब हिंदी में बात करूंगा मैं। और तुलसी बाबा ने शुद्ध हिंदी भाषा में, हमारी आपकी भाषा में राम कथा लिखी है। 5 सोरठे लिखे और 5 सोरठों में 5 देवताओं की वंदना किया। 5 देवताओं की। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक, पहला देवता गणेश, दूसरा देवता विष्णु, तीसरा देवता शिव, चौथा देवता दुर्गा और 5वां देवता सूर्य। 5 सोरठों में 5 देवताओं को प्रणाम किया बाबा ने। और जानते हैं किसका आदेश है? ये जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आदेश संसार के लिए था कि संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य कम से कम इन 5 देवताओं की उपासना करे। जगत गुरु भगवान का आदेश है। बाकी देवता तो 33 करोड़ हैं, 33 कोटि हैं, लेकिन 33 करोड़ की न कर पाओ तो कम से कम 5 देवताओं की पूजा संसार का प्रत्येक बंदा करे, बंदा हो चाहे बंदी हो। 5 देवताओं की पूजा सब कोई करे। कौन कौन? गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य। ठीक है ना?